प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबका आज की इस विशेष मनौती प्रार्थना के पहले दिन में स्वागत है। प्रभु का वचन हमें आमंत्रित करता है। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यह वचन हमें विश्वास की ओर बुलाता है। प्रभु चाहते हैं कि हम बिना संदेह पूर्ण विश्वास के साथ उनके सामने अपने मनौतियां रखें। आज हम इस विश्वास से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और उसका उत्तर हमें अवश्य मिलेगा। संत लूकास का सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 9 से 10 में प्रभु फिर से कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यह प्रभु का वादा है। जब हम उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं तो वे हमें खाली नहीं लौटाते। जब हम खटखटाते हैं तो वे द्वार खोलते हैं, और जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो वे हमारी झोली कृपा से भर देते हैं। आज की प्रार्थना में हम संतों की मध्यस्थता को मांगते हैं और विश्वास से प्रभु के चरणों में अपने जीवन की, परिवार की और दूसरों की सभी मनौतियां रखते हैं। हम अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखने से पहले यह आवश्यक है कि हम पहले अपने दिलों को शुद्ध करें। यदि हमारे हृदय में नफरत, ईर्ष्या, जलन, कटुता, नकारात्मक सोच या गुस्सा भरा हो तो हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आइए पहले हम अपने मन को शांत करें, दूसरों के प्रति किसी भी शिकायत को छोड़ दे, क्षमा और प्रेम को स्थान दे और अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को त्याग दे। जब हमारा हृदय स्वच्छ, सरल और प्रेम से भरा होता है, तभी हमारी प्रार्थना प्रभु के लिए स्वीकार और प्रिय बनती है। एक निर्मल हृदय ही वह पात्र है जिसमें प्रभु की कृपा ठहरती है। तो आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने अंतरतम को जांच लें और प्रभु से हमारे पापों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगे। हे प्रभु, हम आज आपके सामने विनम्रता और विश्वास से आते हैं। हम आपके पवित्र सेवकों की मध्यस्थता से अपनी हर आवश्यकता, हर दुख, हर आशा आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों में प्रेम, एकता और क्षमा का वातावरण बनाए रखिए। माता पिता को स्वास्थ्य, दीर्घायु और शांति दीजिए। हमारे बच्चों को आपकी राह में बढ़ाइए, ज्ञान और सुरक्षा दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम, संवाद और विश्वास मजबूत कीजिए। जो परिवार टूटने के कगार पर है, उन्हें जोड़ दीजिए। बुजुर्गों और दादा दादी पर अपनी कृपा बरसाइए। जो अकेले या परित्यक्त हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। बीमारों को शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगाई दीजिए। जो अस्पतालों या ऑपरेशन थिएटरों में हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। मानसिक तनाव, भय या अवसाद में जी रहे लोगों को मन की शांति दीजिए। जो निराश और थके हुए हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। विधवाओं, अनाथों और असहायों को आपकी सुरक्षा में रखिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनके लिए रास्ता खोलिए। बेरोजगारों को रोजगार और स्थिरता दीजिए। विद्यार्थियों को समझ, याददाश्त और एकाग्रता दीजिए। शिक्षकों को धैर्य, ज्ञान और सेवा भाव दीजिए। युवाओं को दिशा, विवेक और आत्मसंयम दीजिए। जो नशे या बुरी आदतों से बंधे हैं, उन्हें मुक्त कीजिए। जो अपनी संतानों के लिए रो रहे हैं, उन्हें उत्तर दीजिए। जो संतान के लिए प्रतीक्षा में हैं, उन्हें आशीष दीजिए। जो नया घर या आश्रय चाहते हैं, उन्हें सहायता दीजिए। जो यात्रा पर है, उन्हें सुरक्षा और कृपा दीजिए। कलीसिया की सभी सेवकों को पवित्रता और शक्ति दीजिए। मिशनरी और प्रचारकों को सुरक्षा और सफलता दीजिए।
जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें मजबूत कीजिए। हमारी कलीसिया की हर सेवा को आशीष दीजिए। जो प्रभु के कार्य के लिए दान देते हैं उन्हें 100 गुना फल दीजिए। जो अपराध बोध या पाप में फंसे हैं उन्हें क्षमा और मुक्ति दीजिए। कैदियों को पश्चाताप और नया जीवन दीजिए। जो अन्याय के शिकार है उन्हें न्याय दिलाइए। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को आशीष दीजिए। किसानों को अच्छी फसल, वर्षा और उपजाऊ भूमि दीजिए। मजदूरों को उचित वेतन और सम्मान दीजिए। नेताओं को ईमानदारी और विवेक की आत्मा दीजिए। हमारे देश में शांति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। शरणार्थियों और बेघर लोगों को सुरक्षित ठिकाना दीजिए। युद्ध या संघर्ष झेल रहे देशों में शांति स्थापित कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सहायता और पुनर्निर्माण की शक्ति दीजिए। वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों को आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जेलों में बंद लोगों के हृदय को बदल दीजिए। मीडिया और पत्रकारों को सत्य बोलने का साहस दीजिए। वैज्ञानिकों को विवेक और विनम्रता का ज्ञान दीजिए। पर्यावरण की रक्षा करने वालों को सफलता दीजिए। जो मिशनरी कार्यों में आर्थिक सहायता देते हैं उन्हें आशीष दीजिए। जो अपने विवाह या परिवार के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा में हैं उन्हें नई शुरुआत दीजिए। जो किसी बंधन या श्राप से जूझ रहे हैं उन्हें पूर्ण मुक्ति दीजिए। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें दोगुना आशीर्वाद दीजिए। जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उनकी सभी मनौतियां पूरा कीजिए। और हे प्रभु, हम सब अपनी व्यक्तिगत मनौतियां, अपनी निजी आवश्यकताएं, अपने गुप्त और इच्छाएं आपके चरणों में रखते हैं। हमें सुनिए प्रभु। अब हम सब थोड़ी देर शांत रहकर अपनी व्यक्तिगत मनौतियां प्रभु के चरणों में सौंपें। अब हम सब मिलकर विश्वास पूर्वक यह मनौती प्रार्थना 12 बार श्रद्धा और विश्वास से दोहराएं। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी,
आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे प्रभु, आज हमने संतों की मध्यस्थता से अपने जीवन की हर मनौती, हर जरूरत आपके सामने रखी है। हम मानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आपकी कृपा से सब पूरा होगा। जो हमने विश्वास से मांगा है वह आपकी इच्छा में पूर्ण हो और हमारे जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने। सब संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमें अपनी शांति, कृपा और आशीष से भर दीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह मनौती प्रार्थना आपको आशीषित लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाइए, और कमेंट में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना मनौती अवश्य लिखें। कल हम इस विशेष प्रार्थना के दूसरा दिन में फिर मिलेंगे। प्रभु हम सबको और हमारे परिवार को अपनी कृपा से भर दे। सभी संतों का मध्यस्थता हमारे साथ हो और प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन करे।